वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, साथ ही साथ आप बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने मैक्सवेल थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का डिटेल से स्टडी किए थे, जिसमें से आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत सारा प्यार मिला। उसके लिए सभी स्टूडेंट को थैंक्स। और जो स्टूडेंट्स इस चैनल में नए हैं, चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर जाते हैं, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर वहीं पर हमारा क्या था, फिनिश हो जाता है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएस इंडक्शन है, उस नेक्स्ट चैप्टर है, उसको बाद में देखेंगे। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हमारा लाइट है। जो लाइट होता है मेरे भाई, ये एक एनर्जी है। तो लाइट का सिंपल भाषा में डिफिनेशन कर सकते हैं, लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड विद द हेल्प ऑफ लाइट वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो लाइट इज ए क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट कैन बी परसीव्ड बाय द ह्यूमन आई। तो ये ह्यूमन आई को देखने के लिए क्या करता है, हेल्प कर सकता है, परसीव कर सकता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। तो लाइट के संबंध में अलग अलग साइंटिस्ट का अलग अलग क्या बोलते हैं, धारणा है, ठीक है। जिसमें से न्यूटन्स ने लाइट के पीछे एक तथ्य दिया, जो स्टेटमेंट दिया कि लाइट इज ए पार्टिकल। ये हमारा एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल के रूप में ही आगे ट्रांसमिट होती है। तो यहीं पे न्यूटन का पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट आता है। इसके बाद आ जाता है मेरे भाई हाइजेनबर्ग। तो हाइजेनबर्ग ने लाइट को वेव कह दिया और उन्होंने लाइट का वेव थ्योरी दे दिया। इसके बाद आता है मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक ने लाइट के जो एनर्जी होता है वो एक स्मॉल पैकेट्स में होता है, और उस पैकेट्स को इन्होंने क्या कहा, क्वांटा कहा, और इन्हें क्वांटम मशीनिज्म थ्योरी ऑफ लाइट का स्टेटमेंट दिया। इसके बाद आता है मेरे भाई अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या कहा कि लाइट का जो लाइट एनर्जी है, ये एनर्जी में स्मॉल पैकेट्स ऑफ इस छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, और इन्होंने इस पैकेट्स को फोटोन कहा, और इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट दिया। और इसी पे आधारित उन्होंने एक इक्वेशन दिया जिसको हम लोग E=mc² कहते हैं। तो हर साइंटिस्ट का एक अलग अलग मैंने क्या होता है अपना विचार है लाइट के संदर्भ में। लेकिन जो लाइट की स्पीड की बात करते हैं, तो लाइट का स्पीड का जो कैलकुलेशन फर्स्ट टाइम किया वो ओले रोमर ने किया। किसने किया, ओले रोमर ने किया। और लाइट का वेलोसिटी कितना होता है हमारा, 3.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और मजेदार बात यह है मेरे भाई कि लाइट का जो वेलोसिटी को कैलकुलेट किया इन्होंने, जुपिटर जो प्लैनेट्स है उसका एक्सियल स्पीड का रोटेशन को देखते हुए इन्होंने लाइट का स्पीड का क्या किया, कैलकुलेशन किया। किसने किया, ओले रोमर ने किया। तो ओले रोमर ने लाइट का स्पीड कितना निकाला, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लाइट जो होता है आपका 3 टाइप्स ऑफ रेज होता है। लाइट में जो रेज होता है वो 3 टाइप्स ऑफ रेज होता है। एक होता है हमारा पैरेलल लाइट रेज। इसका बेस्ट एग्जांपल सन से जो भी लाइट आता है उसको हम लोग पैरेलल लाइट रेज मान सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पैरेलल लाइट रेज जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता हुआ एकदम पैरेलल, जैसे कि ट्रेन का पटरी को एग्जांपल ले लो, सबसे बेस्ट एग्जांपल। दोनों पटरी क्या है, कभी मिलता नहीं लेकिन साथ जरूर रहता है, बस। तो ट्रेन का पटरी जैसे पैरेलल होता है, लाइट भी वैसे ही हमारा पैरेलल रहता है, साथ चलेगा लेकिन मिलेगा कभी नहीं है हमारा, ठीक है। तो उस प्रकार का लाइट रेज को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल लाइट रेज कहते हैं। कन्वर्जिंग लाइट रेज, कन्वर्जिंग लाइट रेज बहुत सारा लाइट अलग अलग डायरेक्शन में आकर कर एक पॉइंट पे क्या करता है, पार्टिकुलर पॉइंट पे क्या कर जाता है, मीट कर जाता है। देखिए सब अलग अलग डायरेक्शन से आ रहा है और एक पार्टिकुलर पॉइंट पे क्या कर रहा है, मीट कर रहा है। तो इस प्रकार का जो लाइट रेज होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लाइट रेज कहते हैं। तो इस प्रकार का लाइट रेज को क्या कहते हैं हम लोग, कन्वर्जिंग लाइट रेज। तो इसका बेस्ट एग्जांपल आपको दे सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, तो कॉन्वेक्स लेंस में जब पैरेलल लाइट बीम को स्ट्राइक कर दो, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन
सारा लाइट बीम पार्टिकुलर एक पॉइंट पे जमा होता है। तो रिफ्लेक्शन के बाद जो आपको लाइट रेज मिलता है वो आपका कन्वर्जिंग लाइट रेज मिलता है। इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। आगे चल करके आप लोग को लेंस का जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। इसके बाद अगला होता है डाइवर्जिंग लाइट। डाइवर्जिंग लाइट जो होता है मेरे भाई, एक पार्टिकुलर पॉइंट से अगर सारा लाइट स्कैटर्स कर जाए, ठीक है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल लैंप हो सकता है। पूजा में जो दिया जलाते हैं ना आप लोग, वो दिया हो सकता है। देखिएगा दीप तले जो अंधेरा, ठीक है, दिया जलाइएगा तो उसके नीचे पूरा अंधेरा रहता है, लेकिन ऊपर लाइट पूरा क्या कर जाता है, स्कैटर कर जाता है। तो वो जो दीपक का, लैंप का जो लाइट होता है, चाहे इलेक्ट्रिक बल्ब ऐसे लगाते हैं तो ऊपर तरफ क्या रहा, हल्का अंधेरा रहेगा, नीचे क्या होता है हमारा लाइट फोकस करता है, ठीक है। खास करके इसका बेस्ट एग्जाम्पल दीपक को समझ लो। तो दीपक का निचला हिस्सा क्या रहता है, अंधेरा रहता है, ऊपर क्या रहता है हमारा पूरा लाइट ग्लो करता है। तो हमारा सबसे बेस्ट एग्जाम्पल दीपक जो होता है वो हमारा क्या होगा, डाइवर्जिंग लाइट रेस का एग्जाम्पल होगा। आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी लाइट रेस अगर ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब पे स्ट्राइक करता है, बातों को सुनिएगा, कोई भी लाइट रेस अगर ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब पे अगर स्ट्राइक करता है तो 5% ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, और 95% ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होता है। रिफ्लेक्ट मतलब बाउंसिंग बैक ऑन मीडियम, और रिफ्रैक्ट बाउंसिंग बैक, बाउंसिंग अनदर मीडियम, मतलब कि दूसरे मीडियम में वो थोड़ा सा बेंट होकर के चला जाएगा। बात समझ रहा है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर लाइट रे अगर स्ट्राइक करेगा ट्रांसपेरेंट ग्लास पे तो 5% लाइट क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, और 95% लाइट क्या करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा। तो देखिए इसका एक फिगर बनाए हुए हैं यहां पर, ठीक है। ये एक ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब है, ठीक है। इधर से देखिए इंसिडेंट लाइट रे आ रहा है आपका, ठीक है, और इस पॉइंट पे लाइट रे क्या किया हमारा, स्ट्राइक किया। इस पॉइंट पे स्ट्राइक किया तो ये लाइन हमारा क्या, नॉर्मल है, ठीक है। ये लाइन क्या हमारा नॉर्मल है। तो देखिए इधर जो लाइट जा रहा है हमारा 5% लाइट इधर क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, और 95% ऑफ लाइट ग्लास स्लैब के अंदर अपने पाथ को छोड़ते हुए, थोड़ा सा टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ते हुए वो ग्लास स्लैब में इंटर कर जा रहा है। तो 95% लाइट का क्या हो रहा है, रिफ्रैक्ट हो रहा है, और 5% ऑफ लाइट क्या हो रहा है हमारा, रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यही पर लाइट में दो टाइप्स का फेनोमेना आया। एक आया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फेनोमेना, और एक होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फेनोमेना। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, कोई अगर ओपेक मीडियम हाईली ग्लेज्ड पॉलिश सरफेस, मेटल सरफेस है, और उसमें अगर इंसिडेंस लाइट को स्ट्राइक करा दिया जाए, ठीक है, तो याद रखिएगा 80 to 90% ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड और रिमेनिंग 10% लाइट एब्जॉर्ब द ओपेक सरफेस। मतलब कि हमारा 80 to 90% लाइट क्या करेगा, इंसिडेंट लाइट्स का जो ओपेक सरफेस है वो रिफ्लेक्ट करता है, 100% नहीं करता रिफ्लेक्ट, याद रखिएगा 80 से 90% रिफ्लेक्ट करता है, और लगभग 10% लाइट को ये क्या कर लेता है, अपने सरफेस में अपने अंदर समा लेता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। अब ध्यान दीजिएगा, मजेदार बात है कि ग्लास स्लैब को हम लोग रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल मानते हैं, लेकिन ग्लास स्लैब को रिफ्रैक्शन का एग्जांपल मानते हैं। तो ग्लास स्लैब को कंप्लीटली रिफ्रैक्शन का एग्जांपल मानना थोड़ा सा गलत होगा। ध्यान दीजिएगा कि 5% लाइट हमारा क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, और 95% रिफ्रैक्ट कर रहा है। तो 95% जो परसेंटेज ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा है, इसलिए इसको रिफ्रैक्शन का एग्जांपल मानते हैं। लेकिन उसमें 5% ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, ठीक है। तो अगर कंप्लीटली देखा जाए तो ग्लास स्लैब रिफ्रैक्शन का एग्जांपल नहीं है, रिफ्रैक्शन एज वेल एज रिफ्लेक्शन का एग्जांपल है, दोनों का। लेकिन एक्चुअली में रिफ्रैक्शन का क्या होता है, ज्यादा परसेंटेज है, इसलिए हम लोग इसको आइडियली रिफ्रैक्शन का एग्जांपल मान लेते हैं, ठीक है। बात ये है मेरे भाई। और जो ओपेक सरफेस होता है 100% लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता है। कोई भी ओपेक सरफेस, जो जैसे कि मेटल हाईली ग्लेज्ड ओपेक सरफेस है, 100% लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, 10% नियर अबाउट लाइट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और 80 से 90% लाइट को ही वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। अब आता है मेरे भाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, याद रखिएगा। ये जो रिफ्रैक्शन है ना हमारा, इसको एक अलग चैप्टर है रिफ्रैक्शन का। अभी रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, LEFE नहीं,
LE पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन याद रखिएगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो कोई भी इंसिडेंस लाइट रे जब ओपेक सरफेस पे स्ट्राइक करता है, ओपेक सरफेस पे स्ट्राइक करता है, तो बाउंसिंग बैक देयर ऑन मीडियम, अपने ही मीडियम पे वो क्या हो जाएगा, बाउंसिंग बैक हो जाता है, ठीक है। तो इसी फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा डेफिनेशन क्या है, इंसिडेंस लाइट रेज स्ट्राइक ओपेक सरफेस देन लाइट रे bouncing back their own medium, this phenomena is called reflection of light। इस phenomena को क्या कहते हैं हम लोग, reflection of light कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, reflection of light आपका 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है हमारा, 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन, फर्स्ट क्या है हमारे भाई, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन को समझना होगा आपको यहाँ पर, ठीक है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या, ध्यान दीजिएगा कि एक स्मूथ ओपेक सरफेस ले लीजिए, क्या ले लीजिए, स्मूथ ओपेक सरफेस ले लीजिए और पैरेलल लाइट बीम को स्ट्राइक कर दीजिए उसमें, ठीक है। जिसका इसमें ग्लास मिरर ले सकते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा मिरर आपका, ठीक है। तो एक मिरर लगा दिए और पैरेलल लाइट बीम हम लोग स्ट्राइक कर दिए। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन नहीं, आफ्टर रिफ्लेक्शन, अगर सारा लाइट रेज अगर पैरेलल है, इधर भी हमारा क्या है, पैरेलल है, और इधर भी हमारा क्या है, पैरेलल है, तो इस टाइप का रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे, ठीक है। अगर इंसिडेंस लाइट रे और रिफ्लेक्टेड लाइट रे आपस में पैरेलल हो जाए, यानी कि इंसिडेंट भी पैरेलल है और रिफ्लेक्टेड भी अगर पैरेलल है, तो इस टाइप का जो फेनोमेना होगा, रिफ्लेक्शन फेनोमेना, इसको हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है मेरे भाई इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसमें आप क्या कर लीजिए, एक रफ सरफेस को ले लीजिए। देखिए हमने नीचे एक रफ सरफेस लेके रखा है जो ओपेक होगा, ठीक है, रफ ओपेक सरफेस, ठीक है। अब इसमें हम लोग पैरेलल इंसिडेंस लाइट रे को स्ट्राइक कर देते हैं। तो स्ट्राइक करने के बाद हम पाते हैं कि जितना भी रिफ्लेक्टेड रे है अनबैलेंस पैटर्न पे, एक पैरेलल पैटर्न पे नहीं, इधर उधर जिगजैग पैटर्न पे, ध्यान दीजिएगा, देखिए जिगजैग पैटर्न पे हमारा क्या हो रहा है, सारा रिफ्लेक्ट कर रहा है। मतलब कि रिफ्लेक्टेड लाइट रे एक दूसरे का पैरेलल नहीं बल्कि एक दूसरे को क्या कर रहा है, हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस टाइप का रिफ्लेक्शन को हम लोग इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब एक मजेदार बात बताते हैं कि रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट तो ये मिरर से, एक क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लास से बाहर निकल के ओपेक सरफेस से होकर के आया। एक कॉन्सेप्ट और है, साइंटिस्ट लोग का दिमाग कब रिफ्लेक्शन पे आया, जैसे कि मून का अपना लाइट नहीं होता है, मून का अपना लाइट नहीं होता है, लेकिन रात के समय में मून हमारा ग्लो करता है, एक बहुत ही शीतल रोशनी, मतलब कहते हैं ना एकदम बहुत ही मध्यम शीतल रोशनी, लाइट ग्लो करता है। तो ये लाइट आता कहां से है, तो एक्चुअली में सन का लाइट मून में स्ट्राइक करता है। और चूंकि मून का सॉइल में, ठीक है, टाइटेनियम का चट्टान भरा हुआ है, ठीक है, टाइटेनियम और बहुत बड़ा बड़ा माउंटेन और चट्टान है मून का सरफेस में, जो हमारे इधर दिखता है। और जो ब्लैक स्पॉट होता है ना, वो गड्ढा है, सॉइल है हमारा। तो एक्चुअली में चट्टान का परसेंटेज और क्रेटर बहुत ज्यादा है वहां पे, ठीक है। तो उस क्रेटर सब में और चट्टान पे जो रॉक होता है, उस पे हमारा सन का लाइट स्ट्राइक करता है। और तो चूंकि टाइटेनियम का परसेंटेज भी मून में बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो जिस कारण से कुछ तो लाइट मून एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी लाइट को जो है वो रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है, और वही लाइट हमारा अर्थ तक पहुंचता है। तो कहते हैं कि मून का अपना लाइट होता है, मून का अपना लाइट नहीं होता है रे मेरे भाई, ये सन का जो लाइट होता है उस पर स्ट्राइक करता है और स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट होकर के रात के समय वो लाइट अर्थ तक पहुंचता है। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो मून का अपना लाइट नहीं होता, और यही से फिजिक्स का रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट साइंटिस्ट लोग के दिमाग में आया कि नहीं, ऐसा फेनोमेना हो सकता है। तो ये था मेरे भाई लाइट का इनिशियल जानकारी। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय संविधान।